Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are doing well. Today we will discuss the synthesis of TAG. TAG basically ट्राई ग्लाइसरॉल होता है. ट्राई ग्लाइसरॉल में एक हमारे पास ग्लाइसरॉल होता है और तीन फैटी एसिड्स होते हैं, और तीन फैटी एसिड्स एक ग्लाइसरॉल के साथ विद द हेल्प ऑफ थ्री एस्टर बॉन्ड्स या एस्टर बॉन्ड्स को आल्सो नोन एज एसाइल बॉन्ड के साथ अटैच हो रहे होते हैं. तीन एसाइल बॉन्ड बना रहे होते हैं तीन फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ अटैच होने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल. इसकी सिंथेसिस की बात करें तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होता है. मैंने बताया तीन फैटी एसिड होंगे, एक ग्लाइसरॉल होगा. फैटी एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म होगी और ग्लाइसरॉल की भी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है. फैटी एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म एसाइल को है, ग्लाइसरॉल की अल्फा ग्लाइसरॉल पी या ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट. सिंथेसिस अकर इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज़. द ग्लाइसरोकाइनेज एंजाइम जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी फॉर्म करता है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट. काइनेज वर्ड जहाँ भी आए किसी एंजाइम के साथ, उसका मतलब है उसने फॉस्फेट ग्रुप देना है एटीपी से, और उस जो भी चीज़ है उसको फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देना है. अब यहाँ पे ग्लाइसरोल था, ग्लाइसरोकाइनेज आएगा, वो ग्लाइसरोल में फॉस्फेट ऐड करवा के ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट बना देगा. एंजाइम ये एब्सेंट होते हैं मसल और एडिपोज टिश्यू में. डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट प्रिकर्सर होता है फॉर ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट का इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू. डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट रिड्यूस हो जाता है बाय ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज टू ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट. अब रिएक्शन देखें बेसिकली होता क्या है. अल्फा ग्लाइसरॉल पी या ग्लाइसरॉल 3 पी ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लाइसरॉल आएगी. इसके साथ एसाइल कोए जो है एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एसाइल कोए का एसाइल ग्रुप इसके साथ आके अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज. एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, इसके साथ अटैच करें, इसलिए नाम भी वही है एंजाइम का, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज. ये बना देगा 1 एसाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड भी कहते हैं. अब 1 एसाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट पे दूसरा एसाइल कोए मतलब तीन फैटी एसिड ऐड करवाने हैं ना, तो दूसरा एसाइल कोए का एसाइल ग्रुप ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 1 एसाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज 1 2 डाइसाइल ग्लाइसरॉल फॉस्फेट बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा जो इस फॉस्फेट को रिमूव कराएगा, तो हमारे पास बच जाएगा डाइसाइल ग्लाइसरॉल. डाइसाइल ग्लाइसरॉल नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तीसरा एसाइल कोए से एसाइल ग्रुप अटैच होगा, जिससे हमारे पास डाइसाइल ग्लाइसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज होगा और ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल बन जाएगा. एसाइल कोए का यहाँ दोबारा हम एसाइल ग्रुप ऐड करवाएंगे तो ये ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल बन जाएगा. सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होते हैं ऑन कार्बन 1 पे ऑफ ग्लाइसरॉल. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑन कार्बन 2. C3 में भी आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है. ग्लाइसरॉल होता है एक, तीन फैटी एसिड अटैच होते हैं. ग्लाइसरॉल की कार्बन 1 पे हमेशा सैचुरेटेड होगा, C2 पे अनसैचुरेटेड होगा और C3 पे कोई भी हो सकता है. और जो इंटरमीडिएट है लाइक फॉस्फेटाइडिक एसिड बना, डाइसाइल ग्लाइसरॉल बना, ये यूज़ कर सकते हैं हम फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में. आई होप क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.